जल्द ही राहुल गांधी आएंगे खरखौदा में। जब खरखौदा के प्रोग्राम में जयवीर ने बीजेपी को बनाया निशाना। खरखौदा में रविवार की शाम राम चौक में आयोजित हुए प्रोग्राम में विधायक जयवीर सिंह पहुंचे। विधायक के पहुंचने पर मौजूद लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान खरखौदा विधायक बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने खरखौदा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाश कर दिया। जो हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था वो आज इतना पिछड़ चुका है कि लोग यहां आने से भी डरते हैं। पूरे हरियाणा में क्राइम, लूट खसोट, नशा हाई लेवल पर पहुंच चुका है। खरखौदा के अंदर जो भी विकास हुए वो विधायक जयवीर सिंह ने कांग्रेस सरकार में करवाए। उन्होंने कहा कि उनकी कांग्रेस सरकार में खरखौदा में IMT, पुलिस स्टेशन, ITI, अस्पताल, पिपली कॉलेज, बस स्टैंड, तहसील कार्यालय ये सब उन्हीं की देन है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार से तो उनका रखरखाव भी नहीं हुआ जो विकास कांग्रेस सरकार ने करवाया था। आज राम चौक में आयोजित प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की है और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उनकी सरकार आते ही सबसे पहले खरखौदा का विकास नए सिरे से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाली 5 तारीख को पहले नंबर पर कांग्रेस के हाथ वाले निशान का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताए, फिर देखना खरखौदा के साथ साथ पूरे हरियाणा विकास की रफ्तार पकड़ेगा। इसके साथ ही विधायक ने बताया कि जल्द ही राहुल गांधी आपके सामने खरखौदा में आएंगे। बीजेपी की सरकार और 7.5 साल चेयरमैन विकास के नाम पे कुछ करवाए नहीं गए और आगे आज ये है, आज मैं इस दल में, कल उस दल में, परसों तीसरे दल में, और नारा ये दे दिया भाई बाहरी को बाहर करो। बाहरी कौन? बाहरी नहीं, जो सब पे बाहरी है वो आपके जयवीर वाल्मीकि जी है। साधारण चीज नहीं है। मैं आया तो था आपके बीच में वोट की अपील करने हुए कि नहीं खरखौदा की गलियों में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मगर आपका जोश और उत्साह देखते हुए मैं आपको जीत की अग्रिम बधाई देता हूं और मान के चलो जयवीर जी 25 से 30 हजार वोटों के मार्जिन से ये चुनाव इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। अब आपने सोचना है, वोट आपका, मर्जी आपकी, कैसा विधायक चाहिए। तो आपके सुख दुख में पहले कैसे विधायक बनते थे, कभी रोहतक जाते, सोनीपत जाते, 15 साल से आपके बीच में है। पिछले 10 साल से पहले ये 5 साल के काम भी गिनवा देंगे। कितने काम हुए उड़ा साहब के टाइम में, उंगलियों को गिनाए शायद गिनाए नहीं जाए। विस्तार से विधायक जी बताएंगे। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को देख लो और मेन बीजेपी को देख लो, मुकाबला इन दोनों के बीच में है। जो भाई से भाई को लड़ाई, धर्म के नाम पे लड़ाई, 35-1 का नारा दें। क्यों जी, किसका कोई मरे घटे में, दुख में, सुख में 35-36 बिरादरी नहीं जाती है, खाली एक बिरादरी रहती है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारा समाज है, जो पार्टी समाज को तोड़ने का काम करती है वो कभी भला नहीं कर सकती किसी का। ये देश सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है। आपका एक एक वोट भविष्य तय करेगा, दिशा और दशा तय करेगा। खरखौदा विधानसभा में मैं ये मानता हूँ आज के दिन हालात ये है, 65 से 75 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। आज के हालात है ये। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, जनता जनार्दन है, फैसला 8 तारीख को हो जाएगा। जिस दिन चीज खुलेगी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीत की गारंटी है। विधायक जी सही सूद सा बैठ गए तो शायद उप मुख्यमंत्री भी बन जाए हरियाणा प्रदेश में। आपके दुख सुख की आवाज यही उठाएंगे, कोई बारी नहीं है। जो अपना दुख में काम आता है वो अपना है, जो आज यहाँ भाग गया, कल वहां भाग गया, परसों तीसरी जगह भाग गया। मैं पूछता हूँ तो कोई दूसरे प्रत्याशी भी आएंगे। आप पूछना जी, 4.5 साल चेयरमैन रहे, आपने क्या किया खरखौदे के लिए? आप तो 90 हल्कों के चेयरमैन थे, पूरी हरियाणा सरकार में आपकी चलती थी, तो कहीं भी भटकना नहीं है। एक एक वोट विकास के नाम पे कांग्रेस पार्टी 135 से 140 साल पुरानी पार्टी है, समाज को जोड़ने का काम करती है, 36 बिरादरी को साथ लेती है। वो भी थे तब मैंने फैसला किया था, लोगों की भावना के अनुरूप फैसला किया था, और मैं खरखौदा में रहूंगा, खरखौदा के लोगों की सेवा करूंगा। क्या मेरा यही कसूर है? अकाम की सेवा में यही बच्चों समेत घर बना के रहता हूं, वोट मांगता हूं मैं। आपने 3 बार आपके आशीर्वाद और प्यार से विधायक बनाया। मैं अपने काम के ऊपर, आपकी सेवा के ऊपर वोट मांगता हूं, क्योंकि 5 साल में इलेक्शन आता है। ये 10 साल तो हमारे बर्बाद कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने।
अब उम्मीद है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। फिर हम चाहते हैं कि हमारा सपना है जो खरगोदा को एक मॉडर्न शहर बनाने का सपना है, वो साकार करने का सपना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो नरकीय जीवन आज खरगोदा में है, भाई नरकीय जीवन जीना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। और मैं अपने बच्चों का भविष्य, अपने परिवार का भविष्य चाहते हो तो जयवीर वाल्मीकि को वोट दे दो। मेरा विजन है, अब जो बर्बादी के 10 साल देखे, मेरा आगे विजन है कि मैं खरगोदा को उसी तरह से एक मॉडर्न शहर का रूप दूं। सबसे पहले पानी निकासी करके, फिर गलियों का निर्माण करके, फिर सड़कों की अच्छी हालात करके, हर पोल पे स्ट्रीट लाइट लगा के, और सुरक्षा के लिए हमारी मां बेटियां रात रात घर से बाहर निकलती, सुरक्षा के लिए कैमरे का प्रबंध हो, पुलिस प्रोटेक्शन का प्रबंध हो, ये है हमारा विचार है। और सबसे 15 साल आपके साथ गुजारे, सबसे बड़ा विजन है मेरा, जिसमें मैंने आपसे सहयोग की जरूरत है। वो सहयोग क्या है? वो सहयोग वोट का ही सहयोग है। वोट आप दे दो और विजन करने में मैं अपने आप लड़ाई लड़ूंगा। वो विजन क्या है? IMTI विकास कार्य हुए हमारे उसमें, और आगे भी सरकार बनते फिर विकास कार्य करेंगे। मेरा विजन है कि मेट्रो इससे रिठाला से खरगोदा तक पहुंचाने का मेरा विजन है। और इसके श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने प्रोजेक्ट भी बना के भेजा था लोकसभा में, लेकिन वो सरकार चली गई। इसलिए मेरा प्रयास है अब मेट्रो के लिए भी हम अपने खरगोदा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इसको जाने का खरगोदा में काम के दौर में 1100 रुपए का जो सिलेंडर है, 500 रुपए देने का कांग्रेस सरकार काम करेगी। और जो हमारे गरीब परिवार है उनके लिए भी, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, 100 गज के प्लाट कांग्रेस ने पहले दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बंद करने का काम किया है। उनको भी 100 गज के प्लाट फिर से देने का काम करेंगे। इसके साथ ही प्लाट के साथ साथ प्लाट के ऊपर 2 कमरे 3.5 लाख रुपए खर्च करके 2 कमरे रसोई बाथरूम देके काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें उधार रखा है, फैमिली आईडी, फलानी आईडी, ऑनलाइन जाओ, ये करो, अपनी फसल बेचो ऑनलाइन, अपनी सब्जी बेचो ऑनलाइन, इनको भी सारी बंद करके सीधी सुविधा देने का काम करेंगे। सबको बंद करने की सुविधा खड़े रखने की दुकान में सारे हमने। और जो कौशल रोजगार दे रही है, कौशल रोजगार क्या है? गुजरात की कंपनी चलाती है इसको, जब दिल करे हटा दे, जब दिल करे लगा दे। इसलिए कांग्रेस की सरकार बनते ही हमारे युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरी देने का प्रबंध करेंगे, ताकि हर घर में खुशी का माहौल हो। तो मैं आप सबसे इतना कहूंगा, अगर आप अच्छे शहर की कामना करते हो, अगर हमारा खरगोदा अच्छा शहर बने, बाहर के लोग भी आए तो ये कहे तो खरगोदा ही, ये नरकीय जीवन ना देखना पड़े, तो हाथ जोड़कर आपसे अपील है 5 तारीख को हाथ का बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब करें। और एक सूचना देता हूं इसके हाथ से। हाँ, एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए भगवान ने तो मेहरबान हुए हैं, बैलेट पेपर में सबसे पहले हाथ का 1 नंबर पे हाथ का निशान दिखाया गया। अब वोट देकर 1 नंबर पर हाथ पहुंचा दो, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। 1 नंबर पर होगा जी। हाँ जी, 30-50 पर होगा जी, 30-50 रही बात जिता देंगे। सरकार बनते ही 8 तारीख के बाद 10 साल के जो खटवे है ना अपने शहर में या ग्रामीण में आए हैं, इन कोटिया को 2 साल में मैं दूर करके दिखा दूंगा। पहले चीज है तो वो भी करेंगे, भाई काम किया है, काम करेंगे। हर आदमी का, 36 बिरादरी का सम्मान करेंगे। और एक सूचना देना चाहता हूं मैं सभी
कर्मठ कार्यकर्ता, देखिए वक्ताओं ने सारी बात बताई आप। मैं तो इतना कहूंगा कि चुनाव है विधानसभा का, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। अब आपने फैसला लेना, सही और गलत का फैसला लेना, अपने परिवार के भविष्य का फैसला लेना, अपने बच्चों के भविष्य का फैसला लेना। सोचिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, केंद्र में भी और हरियाणा में भी। 10 साल के क्रम में विचार करके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को दिया क्या। हरियाणा को दिया है तो सिर्फ बर्बाद किया है। वो कैसे? कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, ये तो बल्कि भगवान के नाम पे ही यूज करने लगे। ये हालात को बताने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री व अध्यक्ष तक ये नहीं बता सकते हरियाणा में हमने एक प्राइमरी स्कूल बनाया। ये हालात। और एक तरफ कांग्रेस को देखिए, आपके सामने है। 2005 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा रहे। कैसे हरियाणा नंबर 1 कहलाता था, चाहे रोजगार के मामले में, चाहे आमदनी के मामले में, चाहे खेलों के मामले में, चाहे विकास के मामले में, सबके सामने। सुबह बताने लगो, शाम तक नहीं बता सकते। कांग्रेस के काम इतने काम है, 4 बिजली के प्लांट लगाए, यूनिवर्सिटियां बनी, एम्स बने, हॉस्पिटल बने, सड़कें बनी, बाईपास बने, हाईवे बने, और सबसे बड़ा काम दिल्ली से मेट्रो हरियाणा में लाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने किया। ये काम सबके सामने है। रही बात अपनी खरगोदा की बात करो, खरगोदा में अगर काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जयवीर वाल्मीकि ने किया है, सबके सामने है। 10 साल में कोई भूल नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में खरगोदा को बर्बाद किया है, नरक बना के रखा है, सबके सामने। आज कैसे हालात, सड़क पे निकलो तो पानी मिलेगा। दिल्ली रोड, मेन रोड है हमारा, हमेशा पानी भरा रहता है। ऐसे ही रोहतक रोड में, ऐसे ही सोनीपत रोड में, सांपला रोड में गलियां कोई ठीक ढंग से नहीं, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं। ये हालात देखिए। मैं जब यहां आया, जब मैंने हालात देखी थी अपने शहर की, लकड़ी के कोखे होते थे, कुछ लोग तो गांव बोलते थे खरगोदा को, लेकिन हमने उधर महसूस किया शहर का। भाई हमारी कांसेप्ट ली है तो हमने इस बात पे विचार किया और कैसे खरगोदा को एक शहर का रूप दिया जाए। वो आपके सामने है। 2009 में बनते ही हमने कायाकल्प रैली की थी और उसमें मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के सामने 800 करोड़ का बजट रखा था, जो कि खड़े खड़े पास करके गए थे सबके सामने। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ की काम भी बता दें, अगर ये होया है, ये फर्क है। मैंने बारीकी से खरगोदा शहर को समझा, मेरी कांसेप्ट लिए तो मेरा फर्ज भी बनता है और अपने इलाके में काम करें। वो किया है। हमारे बच्चे शहर का सोनीपत जाते थे छोटे छोटे कागज के लिए, हमने तहसील से सब डिवीजन बनाने का काम किया, सबके सामने बाईपास बनाने का काम किया है,
हॉस्पिटल बनाने का काम किया है, फायर ब्रिगेड बनाने का काम किया है, बस स्टैंड बनाने का काम किया है, सबके सामने कॉलेज बनाने का काम किया है और बाईपास बनाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आईएनटी का जिक्र किया। आईएनटी 13 और 14 में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इंतजार की थी और कंपनियों से बात चली हुई थी, इंडियन कंपनियों से बात चली। 14 में सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी का तुरंत चला, हमने विधानसभा में ट्रैक्टर विरोध किया और उसको कैंसिल कराने का काम किया। क्यों कैंसिल करा, वो इसलिए कैंसिल करा, मैं शुक्रगुजार हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का कि उन्होंने हमारे इलाके में आईएनटी इसलिए दी थी कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। हमने विरोध इसलिए किया चाइना की कंपनी का, अगर वांडा कंपनी यहां काम करती तो चाइना के बच्चे लगते नहीं कि खरगोदा के बालक लागे, इसलिए विरोध किया उसका। मजबूर होकर कैंसिल करना पड़ा सरकार ने, तब जाके इंडियन कंपनियों से बात की और बात क्या की, इन बातचीत में ये 9 साल निकाल दिए। नहीं तो अब से पहले कंपनियां चालू हो जाती, हमारे एरिया को फायदा होता, रोजगार मिलते। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एरिया को नुकसान किया, ये बात समझने की। अब ये चीज आप देख लो, ये बात सही है। मैं यहां जब पहले इलेक्शन से पहले 9 से पहले एक बात मेरे सामने आती है, चाहे बदल शहर हो चाहे गांव, अब एमएलए कई दिन में दिखते नहीं, 15-20 दिन में मुश्किल से वो मिलते। तब मैंने फैसला किया था, हमारी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी जी अपने खरगोदा में पधार रहे हैं, के लोग पहुंचने की कोशिश करो ताकि राहुल गांधी को भी ये पता चले भारतीय जनता पार्टी का शहर खरगोदा कैसा शहर है और हम उसको कैसा बनाएंगे। तो आप सबसे यही अपील है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।